ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सहाय। दस्तखत पाए तीर से 1759 फग्गण 19। आगे साखी 74वीं चली। गुरु सच्चा पातशाह जगत गुरु पंथ का वाली सर्वशक्तिमान अंतरजामी आनंदपुर साहिब जी विखे संगत प्रति हुक्म किता है। हे सिखो, रात की जंग विखे सिंह लिखारी शहीद हुआ है। विवान पर बैठकर बैकुंठपुरी को गया है। अब भाई मनी सिंह को बुलाओ, लिखिया करे। उस समय एक सिख अतर सिंह नामी ने बेनती करके, हे गुरु सच्चे पातशाह जी, मेरे गृह विखे बेटा पैदा हुआ है जी। मैं तमाड़ करा डूम हेली पड़दे है मुइया के नाम लेके की हुक्म है जी। हुक्म होया सिखा बेटा जन्मे का रोला बहुत होता है। तुसी चुप करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करवाओ। मुइया का नाम बालक पास ना सुनाओ। अकाल पुरख जी आप ही बालक की रक्षा करेगा। जे तुसी तमान करोगे तुहाडे पासों एडी खुशी सहारी नहीं जानी। मत बालक दा विघन हो जावे। ये तो समझो वधाई को सुन के सोतन ना उजाड़ू। खबर है वड्डा हुआ कैसा निकलेगा। माँ ते बाप की सेवा करेगा या नहीं। किसी दी लड़की अपने सहुरिਆਂ ਨੂੰ तुरी सी। ਉਹਨਾਂ ने बहुत ही रोना शुरू किया। गुरु जी पुछया, सिंगो कैसा रुदन होता है। सिखा कहा, हे गुरु जी, बहू जी सहुरे तुरी है। बचन होया ब्याह तो लैके धी सहुरे तोरना ते सहुरे तुरन लग्या। इस प्रकार रोना भारी बिशगनी का कारण है। सारी उम्र कुड़ियां को रोवना पड़ता है। असा यह वार्ता नेत्रा करके बीती देखी है। जब साडा ब्याह हुआ सी असा मने कीता सी भाई रोवना नहीं, पर तीमियां कल जोगड़ा हुंदियां ने रोने नहीं हट दिया। रोण ते बिगन साथ चारे ही साहिबजादे जाते रहे। असाडे सारे बंस को शकट कशट पया। एक दूजे की खबर सूरत लैन जोगा कोई नहीं रहा। सिखो तुसी शादी नूं हुलास की बजाय रोए करके फिर गम चिंता दुख नहीं पैदा करो। हुक्म मनोगे तो सुख पाओगे। एक सिख काल हुआ जुबा अवस्था सी उसदी। उसदे कुटुंबियां रोना मचा के बड़ा रोला पाई दिया। गुरु हुक्म कीता, पाई सिखो रोवो नहीं। परमेश्वर दा हुक्म फेरिया नहीं जांदा। काल पाई ब्रह्मा पप्पू तरा, काल पाई शिवजू अवतरा। जमनो मरना हुक्म है पाने आवे जाई। हे सिखो, प्राणी को रोवना हर्षा नहीं। रोवने करके प्राणी दा लोक परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। तां ते ये भाई सिखो रोना मनाए। श्री गुरु नानक साहिब जी का हुक्म है, जिसको बस्त तिसे आगे राखे। प्रभु की आज्ञा माने मात है। जब परमेश्वर दी वस्तु है उसको दिते दा हर्क ना करो, और जे ओह लै लवे तां अफसोस ना करो। प्राणी दे पिछों रोवन करके प्राणी क्यों 84 भोगनी पड़ती है, पर जिगर का दुख होता है। शब्द कबीर मरता मरता जगमुआ, मरे पे ना जाए कोय। ऐसी मरनी जो मरे बहुरे ना मरना होए। 3 रोज रोवने से गुफर निकल जाता है। उसदे बाद रोवने से जमदूत जींदिया जी का ख्याल नहीं छड़दे। जिस वक्त तीमियां रोना शुरू कर दियां हन, जमराज सुन के प्रसन्न होंदे हन और फिर उत्थे बसेरा करते हैं। दूरों ही सुन के आ जाते हैं। जैसे पशु मरे नूं देख के इल्ला दूरों दूरों आ जांदियां हन। सिखा कहा है, गुरु जी सानू जमदूत अखी दिखाओ जी। ता सच्चे पातशाह शब्द उचारिया, बाजीगर डंग बजाई, सब खलक तमाशे आई। रोण दे समय घर दे बन्ने अते बनेरे अर सारे घर दे चुफेरे बैठे जमदूत लगे दिखाई देण तां लोग बहुत भै ते खौफ खादा ते आण चरनी पए। गुरु जी अज सानू रख लो जी,
ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਤੀਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਏ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਵਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਆਗੇ ਸਾਖੀ 75ਵੀਂ ਚੱਲੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਏ ਕਰਕੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ, हे ਗੁਰੂ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ श्री गुरु अर्जन साहिब जी के पूर्वले अवतार की कथा सुनाओ जी। उन्होंने इस संसार विखे बड़ा उपकार किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी स्थापन करके त्रिप्रसादी कबित कंतु संकेत है कि चेतना का उच्चार कियो, कंतु अचिंत हुई के सोवत अचेत हो, कंतु भिखारी हुई के मांगत फिरत पीख को, महादानी होई के मांग्यो तन देत हो। कहु महाराजन को दीजत आनंद दान, कहु महाराजन ते छीन छित लेत हो। कहु वेद रीत कहो ता से ओ बृप्त कहो, त्रिघन अतीत कहूँ सरगन समेत हो। बचन हुआ कृष्ण भगवान जी दियाँ राणियाँ गोपियाँ पिछले जन्म दियाँ भगतनियाँ हन। उन्हां दी प्रसन्नता वास्ते कृष्ण जी कोई त्याग विराग नहीं सी कीता। एक दिन अर्जुन पांडव ने पूछया सी, तुसी लोकां नूं उपदेश करदे हो और आप भजन तप नहीं करदे हो, इन्हां भोगां दा प्रायश्चित किस प्रकार लहेगा? तां कृष्ण भगवान जी बोले, हे अर्जुन, तू मेरा सखा परम मित्र है। कलयुग विखे तेरा नाम तेरे जैसा रूप धार के मदर देश विखे श्री अमृतसर नाम तीर्थ प्रगट करेगा। उहाँ ही बैठकर पत्ती तप करांगे, शुभ बाणी का उच्चार करके अपने स्वरूप का ध्यान करांगे। जितने संत भगत ऊंच नीच है बाणी पढ़ के तरनगे। मात लोक विखे तरन तारन नाम तीर्थ रचांगे। सारे परलोक दियाँ देवी देवतियाँ गंगा गया 360 तीर्थां का निवास रहेगा। गुरु रामदास साहिब जी के घर जन्म होवेगा। असी रामा अवतार की शक्ति पैदा करांगे, उसके दर्शन किए ते जीवा की गति होवेगी। मैं भी मात लोक विखे अवतार धार के उत्थे बैठ के भजन सिमरन तप करना है। संसार की इच्छा पुत धन अन्न दे की अरोगता मनोकामना पूजा सेवा करने से पूरी होवेगी। परमेश्वर के दर्शन जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी का पुण्य महात्म होवेगा। जे कोई दान पुण्य करेगा तिल का मन होए मिलेगा। मात लोक विखे राज भाग उसका फलेगा। जो कोई प्रीत संयुक्त की गुरु जी की भक्ति और संगत का दर्शन और सेवा पुण्य श्री गुरु ग्रंथ साहिब का नित्य प्रति दर्शन करेगा और आज्ञा लेकर पीछे सर्व कार्य हर एक प्रकार का करेगा। जपजी पाठ करन से सर्व प्राणियों को सदगति की प्राप्ति होवेगी। जैसे पुष्प के विमान विच लोकाथों सारी सेना अयोध्या को ले गए सी। पौन के बेग साथ ही आन पहुंचा सी। अयोध्या में श्री राम जी सेना को वर दिया, सी तुसी देवते हो जाओ। मनुख दे तार के जलयुग विच श्री अमृतसर जी का दर्शन करके गुरु नानक जी के सिख हो की भजन में अपने निज स्वरूप में प्राप्त होवोगे। संगत पूछया, गुरु जी विवान केडा कसी? भजन हुआ उसमें शक्ति सी। ज्यों ज्यों आदमी बैठते सी त्यों त्यों बढ़ता सी। भविष्ण दी माँ को देवतियां दाज विखे दिया सी। गुरु की बाणी विखे एडी कला है। बचन हुआ तोलू धर्मु दया का पुत्तु, संतोख थापे रखिया जिने सुतु। हे सिखो, इतनी शक्ति अपर अपार श्री गुरु ग्रंथ साहिब विखे है। सतगुर सच्ची बचन सुनाए, गुरपुर भाग ही नहीं जाए। परम पवित्र गुरु का धाम, कर स्नान जपो जो नाम। एक चुल्ली भर पीवै कोई, जीवन मुक्त सो सहजे होई।
ਲਾਂਗਰੀਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜੀ महाराज गुरु जी लंगर तैयार है जी। बचन हुआ जपजी साहिब पढ़ के अरदासा सोध कर लंगर ਵਰਤਾਉਣ ਲਈ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। अटूट भंडारा वरतिया। फिर सतगुरु जी की चरनी संगतां आए लगिया। सतगुरु पूरे हुक्म कीता, शब्द मेरे माथे लागी लै तुरेश गोबिंद चरणन की। मेरे माथे लागी तुर जो जूंदे अमृत की। चरण धूड़ मस्तक में लगावांगे ओह मुक्ति पावांगे। जो मूए दी हड्डी पीस के अमृतसर तलाक बिखे जा परिक्रमा में पावेंगे ओह अपनी कूल बंस डुबावेंगे और नरक विखे जाए पड़ेंगी। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सहाय। दस्तखत पाए तीर से 1759 फग्गण 19। आगे साखी 74वीं चली। गुरु सच्चा पातशाह जगत गुरु पंथ का वाली सर्वशक्तिमान अंतरजामी आनंदपुर साहिब जी विखे संगत प्रति हुक्म किता है। हे सिखो, रात की जंग विखे सिंह लिखारी शहीद हुआ है। विवान पर बैठकर बैकुंठपुरी को गया है। अब भाई मनी सिंह को बुलाओ, लिखिया करे। उस समय एक सिख अतर सिंह नामी ने बेनती करके, हे गुरु सच्चे पातशाह जी, मेरे गृह विखे बेटा पैदा हुआ है जी। मैं तमाड़ करा डूम हेली पढ़दे है मुइया के नाम लैके। की हुक्म है जी। हुक्म होया, सिखा बेटा जन्मे का रोला बहुत होता है। तुसी चुप करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करवाओ। मुइया का नाम बालक पास ना सुनाओ। अकाल पुरख जी आप ही बालक की रक्षा करेगा। जे तुसी तमान करोगे तुहाडे पासों एडी खुशी सहारी नहीं जानी। मत बालक दा विघन हो जावे। ये तो समझो वधाई को सुन के सो तन ना उजाड़ू। खबर है वड्डा हुआ कैसा निकलेगा। माँ ते बाप की सेवा करेगा या नहीं। किसी दी लड़की अपने सहुरिਆਂ ਨੂੰ तुरी सी। उन्होंने ने बहुत ही रोना शुरू किया। गुरु जी पुछया, सिंगो कैसा रुदन होता है। सिखा कहा, हे गुरु जी बहू जी सहुरे तुरी है। बचन होया ब्याह तो लैके धी सहुरे तोरना ते सहुरे तुरन लग्या इस प्रकार रोना भारी बिशगनी का कारण है। सारी उम्र कुड़ियां को रोवना पड़ता है। असा यह वार्ता नेत्रा करके बीती देखी है। जब साडा ब्याह हुआ सी असा मने कीता सी भाई रोवना नहीं, पर तीमियां कल जोगना हुंदियां ने रोने नहीं हट दिया। रोण ते बिगन साथ चारे ही साहिबजादे जाते रहे। असाडे सारे बंस को शकट कशट पया। एक दूजे की खबर सूरत लैन जोगा कोई नहीं रहा। सिखो तुसी शादी नूं हुलास की बजाय रोए करके फिर गम चिंता दुख नहीं पैदा करो। हुक्म मनोगे तो सुख पाओगे। एक सिख काल हुआ जुबा अवस्था सी उसकी। उसदे कुटुंबियां रोना मचा के बड़ा रोला पाई दिया। गुरु हुक्म कीता, भाई सिखो रोवो नहीं, परमेश्वर दा हुक्म फेरिया नहीं जांदा। काल पाई ब्रह्मा पप्पू तरा, काल पाई शिवजू अवतरा। जमनो मरना हुक्म है, पाने आवे जाए। हे सिखो, प्राणी को रोवना हर्षा नहीं। रोवने करके प्राणी दा लोक परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। तां ते ये भाई सिखो रोना मनाए। श्री गुरु नानक साहिब जी का हुक्म है, जिसको बस्त तिसे आगे राखे। प्रभु की आज्ञा माने मत है। जद परमेश्वर दी वस्तु है उसको दिते दा हर्क ना करो, और जे ओह लै लवे तां अफसोस ना करो। प्राणी दे पिछों रोवन करके प्राणी क्यों 84 भोगनी पड़ती है, पर जिगर का दुख होता है। शब्द कबीर मरता मरता जगमुआ, मरे पे ना जाए कोय। ऐसी मरनी जो मरे बहुरे ना मरना होए। 3 रोज रोवने से गुफर निकल जाता है।
ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਵਣੇ ਸੇ ਜਮਦੂਤ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੀਵੀਆਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਮਰਾਜ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਸੇਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਲਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਅੱਖੀ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਡੰਗ ਬਜਾਈ, ਸਭ ਖਲਕ ਤਮਾਸੇ ਆਈ। ਰੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰ ਦੇ ਬੰਨੇ ਅਤੇ ਬਨੇਰੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਬੈਠੇ ਜਮਦੂਤ ਲੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਭੈ ਤੇ ਖੌਫ ਖਾਦਾ ਤੇ ਆਣ ਚਰਨੀ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਵਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਆਗੇ ਸਾਖੀ 75ਵੀਂ ਚੱਲੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਏ ਕਰਕੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ, हे ਗੁਰੂ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ श्री गुरु अर्जन साहिब जी के पूर्वले अवतार की कथा सुनाओ जी। उन्होंने ने इस संसार विखे बड़ा उपकार किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी स्थापन करके त्रिप्रसादी कबित कंतु संकेत है कि चेतना का उचार कियो, कंतु अचिंत हुई के सोवत अचेत हो, कंतु भिखारी हुई के मांगत फिरत पीख को, महादानी होय के मांग्यो तन देत हो। कहु महाराजन को दीजत आनंद दान, कहु महाराजन ते छीन छित लेत हो। कहु वेद रीत कहो तासे ओ बृप्त कहो, त्रिघन अतीत कहूँ सरगन समेत हो। बचन हुआ कृष्ण भगवान जी दियाँ राणियाँ गोपियाँ पिछले जन्म दियाँ भगतनियाँ हन। उन्हां दी प्रसन्नता वास्ते कृष्ण जी कोई त्याग विराग नहीं सी कीता। एक दिन अर्जन पांडव ने पूछया सी, तुसी लोकां नूं उपदेश करदे हो और आप भजन तप नहीं करदे हो, इन्हां भोगां दा प्रायश्चित किस प्रकार लहेगा? तां कृष्ण भगवान जी बोले, हे अर्जन, तू मेरा सखा परम मित्र है। कलयुग विखे तेरा नाम तेरे जैसा रूप धार के मदर देश विखे श्री अमृतसर नाम तीर्थ प्रगट करेगा। उहाँ ही बैठकर पत्ती तप करांगे, शुभ बाणी का उच्चार करके अपने स्वरूप का ध्यान करांगे। जितने संत भगत ऊंच नीच है बाणी पढ़ के तरनगे। मात लोक विखे तरन तारन नाम तीर्थ रचांगे। सारे परलोक दियाँ देवी देवतियाँ गंगा गया 360 तीर्थां का निवास रहेगा। गुरु रामदास साहिब जी के घर जन्म होवेगा। असी रामा अवतार की शक्ति पैदा करांगे, उसके दर्शन किए ते जीवा की गति होवेगी। मैं भी मात लोक विखे अवतार धार के उत्थे बैठ के भजन सिमरन तप करना है। संसार की इच्छा पुत धन अन्न दे के अरोगता मनोकामना पूजा सेवा करने से पूरी होवेगी। परमेश्वर के दर्शन जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी का पुण्य महात्म होवेगा। जे कोई दान पुण्य करेगा तिल का मन होए मिलेगा। मात लोक विखे राज भाग उसका फलेगा। जो कोई प्रीत संयुक्त की गुरु जी की भक्ति और संगत का दर्शन और सेवा पुण्य श्री गुरु ग्रंथ साहिब का नित्य प्रति दर्शन करेगा और आज्ञा लेकर पीछे सर्व कार्य हर एक प्रकार का करेगा। जपजी पाठ करन से सर्व प्राणियों को सदगति की प्राप्ति होवेगी। जैसे पुष्प के विमान विच लोकाथों सारी सेना अयोध्या को ले गए सी। पौन के बेग साथ ही आन पहुंचा सी। अयोध्या में श्री राम जी सेना को वर दिया सी, तुसी देवते हो जाओ। मनुख दे तार के जलयुग बिच श्री अमृतसर जी का दर्शन करके गुरु नानक जी के सिख हो के भजन में अपने
निज स्वरूप में प्राप्त होवोगे। संगत पूछया, गुरु जी विवान केडा कसी। वचन हुआ, उसमें शक्ति सी, ज्यों ज्यों आदमी बैठते सी त्यों त्यों बढ़ता सी। भविष्य दी माँ को देवतियां दाज विखे दियां सी। गुरु की बाणी विखे एडी कला है। वचन हुआ, तोलू धर्मू दया का पुत्तू। संतोख थापे रखिया जिने सुतू। हे सिखो, इतनी शक्ति अपर अपार श्री गुरु ग्रंथ साहिब विखे है। सतगुर सच्ची बचन सुनाए, गुरपुर भाग ही नहीं जाए। परम पवित्र गुरु का धाम, कर स्नान जपो जो नाम। एक चुल्ली भर पीवै कोई, जीवन मुक्त सो सहजे होई। लांगरिया अरदास करी जी, महाराज गुरु जी लंगर तैयार है जी। बचन हुआ, जपजी साहिब पढ़ के अरदासा सोध कर लंगर ਵਰਤਾਉਣ ਲਈ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਅਤੂਟ ਭੰਡਾਰਾ ਵਰਤਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਚਰਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਏ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, शब्द मेरे माथे लागी लै तुरेश गोबिंद चरणन की। मेरे माथे लागी तुर जो जूंदे अमृत की। चरण धूड़ मस्तक में लगावांगे ओह मुक्ति पावांगे। जो मूए दी हड्डी पीस के अमृतसर तलाब बिखे जा परिक्रमा में पावेंगे ओह अपनी कूल बंस डुबावेंगे और नरक विखे जाए पड़ेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।